हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट वसा। चलिए हम देखते हैं वसा के बारे में। वसा क्या है, वह हमारे शरीर के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो वसा क्या है? वसा एक यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। वसा क्या यह पानी में घुलता है? पानी में यह नहीं घुलता, अघुलनशील है। वसा पानी में नहीं घुलता, यह कार्बनिक घोलकों में ही घुलता है। जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में ही ये वसा केवल घुलता है, पानी में नहीं घुलता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को क्या पता है 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये वसा क्या है? ये यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। राइट, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वसा के प्रकार देखेंगे। वसा के प्रकार कौन कौन से हैं? ये स्रोत के आधार पर, वसा के प्रकार स्रोत के आधार पर। तो हमारा जो वसा हो गया वो एक जंतु वसा होता है, एनिमल फैट, एंड सेकेंड जो है वो वनस्पति वसा, वेजिटेबल फैट। तो जो जंतु वसा है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे दूध जंतु से ही मिलते हैं, गाय से। पनीर वो भी जंतु से। मछली, घी, ये सब जंतु वसा है। इन सब से जो हमें वसा मिलेगी वो जंतु वसा कहलाएगी। एंड जो हमें वनस्पतियों से, जैसे वनस्पति तेल, अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, सूरजमुखी तेल, सब्जियां, ये सब जो है, इन सब से जो हमें वसा मिलेंगी वो वनस्पति, वेजिटेबल वसा कहलाएंगे। तो वसा हमारा जो है स्रोत के आधार पर हम देखें तो हमारा 2 प्रकार का है, एक जंतु वसा, एक वनस्पति वसा। तो जो जंतु वसा है उसके बारे में मैं बताई, जो जंतु से हमें प्राप्त होते हैं। एंड जो वनस्पति वसा है, वनस्पति से प्राप्त होने वाले वसा को वनस्पति वसा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा पॉइंट है। डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए। तो वसा के प्रकार रासायनिक दृष्टि से, अब हमने देखा कि स्रोत के आधार पर कौन से थे, 2 थे। एंड अब देखेंगे रासायनिक दृष्टि से कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा जो है वो रासायनिक दृष्टि से वास्तविक वसा एक होता है, एक संयुक्त वसा होता है। वास्तविक वसा ट्रू फैट एंड संयुक्त वसा कंपाउंड फैट। राइट, अब देखें वास्तविक वसा क्या है। ये प्राकृतिक में वनस्पतियों, फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। कहाँ मिलती है वसा? हमें जो वनस्पतियाँ हैं, फल हैं, उनके बीज हैं, इन सब से हमें मिलती हैं। सब्जी हो गई, फल हो गए, उनके बीज हो गए, इन सब में हमें जो ये वास्तविक वसा है वो हमें मिल जाता है। और जंतु में जो है ये वसा ऊतक के अतिरिक्त यकृत तथा अस्थि मज्जा में ही संचित रहते हैं। जो यह वसा है वो कहाँ संचित रहता है? ऊतक के अलावा यकृत और अस्थि मज्जा में ही संचित रहता है। चलिए संयुक्त वसा देखते हैं, कंपाउंड फैट। यह जीवद्रव की इन वसाओं में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश होते हैं। जो ये संयुक्त वसा है इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश। इन्हें जटिल लिपिड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल लिपिड। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जटिल लिपिड किसे कहते हैं? जो संयुक्त वसा है वो हमारा जटिल लिपिड है। और जो संयुक्त वसा है, कंपाउंड फैट है, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फास्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड। अब फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड में जो है इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें? फास्फोलिपिड, फास्फोरस पाया जाता है। और ये कहाँ से हमें मिलता है? कहाँ ये उपस्थित रहता है फास्फोलिपिड? कहाँ जाता है? तो ये हमें अंडे की जर्दी जो होती है उसमें पित्त हो गया, यकृत हो गया, और पेशियों में, इन सब में हमें संयुक्त रहता है। जो फास्फोलिपिड है उन सब में संयुक्त रहता है। और इसमें
फास्फोरस की मात्रा होती है, फास्फोरस पाया जाता है। एंड ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लाइकोलिपिड है वो तंत्रिका तंत्र के ऊतक में पाई जाती है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र की ऊतकें होती हैं उसमें ग्लाइकोलिपिड की मात्रा पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड उसमें पाया जाता है। एंड फास्फोलिपिड अंडे की जाति, पित्त, यकृत, पेशियाँ, इन सब में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वसा के कार्य, फंक्शन ऑफ फैट। तो देखेंगे वसा के कौन कौन से कार्य हैं। अगर हमारे शरीर में वसा रहेगी तो कौन कौन से हम शारीरिक क्रिया कर सकते हैं, क्या हमें उससे फ़ायदा है, इन सब के बारे में चलिए देखते हैं। पहला हमारा है वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा जो है वो ठोस रूप में, किस रूप में? ठोस रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। एंड ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। जो त्वचा है हमारी उसके नीचे जमा हो जाती है, त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, और जो अंदर का हमारा ताप है शरीर का वो बाहर नहीं निकलने देती, उसे रोकती है। ताप को बाहर नहीं निकलने देती है, उसे रोकती है। आगे हमारा है यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है तथा आहार को रुचिकर बनाती है। ये जो वसा है हमारे खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है, जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, इन सब में वसा है। तो मेरे जो ये पदार्थ है जो हम खाते हैं उसमें हमें वो सब खाने से हमें स्वाद आता है, और हमें आहार जो है वो खाने में रुचिकर पसंदीदा लगता है, राइट। हमारे खाद्य पदार्थों को स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाने का काम करती है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। जो हमारे शरीर के अंग है सारे, उन सबको ये चोट अगर लग जाए तो जो ये है एक लेयर के ठोस रूप में जो त्वचा के नीचे लेयर, उससे हमें बचाती है, कार्य करती है, हमें बचाने का कार्य करती है, चोट नहीं लगनी होती। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा है प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। जहाँ पे हमारा प्रोटीन की मात्रा है अगर वो नहीं है तो हमें ये वसा अगर हम रहेगा हमारे शरीर में तो उसका कार्य कर देती है, प्रोटीन का कार्य कर देती है। आगे हमारा है वसा की कमी से होने वाले रोग। देखिए वसा की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन सी परेशानियों का हमें समस्या करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हमारा है स्किन समस्या। स्किन पे अनेक प्रकार के दाग, धब्बे, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। अनेकों रोग होते हैं स्किन पर, ये सब हमें किसकी कमी से? वसा की कमी के कारण होते हैं। तो सब लोग अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करने लगते हैं, आजमाने लगते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वसा की कमी हमारे शरीर में होती है तो उसके कारण ये होता है। एंड बाल झड़ना, बाल भी झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं, अपने साबुन शैम्पू बदलने लगते हैं। तो हमें उन सब प्रोडक्ट को बदलने की, अलग अलग ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने शरीर में वसा की मात्रा है कि नहीं है, हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, कौन से आहार की कमी है, इसके कारण होता है। तो वसा की कमी के कारण स्किन समस्या हो गई, बाल झड़ना हो गया। एंड हार्मोन्स है हमारे शरीर में जो बनते हैं वो असंतुलित हो जाता है, नहीं बन पाता है, थकान महसूस होता है, कमजोरी आने लगती है। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होना, शरीर भार में कमी आने लगती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारी कमज़ोर होने लगती है। आज के समय में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो बना रहेगा तो हमें रोग जो आएंगे हम उसका सामना कर पाएंगे, अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बना रहा तो। और शरीर का जो भार है वो कम होने लगता है, शरीर का वजन जो है, वेट जो है वो कम होने लगता है। एंड जो है वसा में घुलनशील विटामिनों ए, डी, ई, के की कमी, अत्यधिक कमी से व्यक्ति हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है।
तो जो वसा में घुलने वाले विटामिन है ए, डी, ई, के, इन सब की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो उसमें बस हड्डी एकदम पतला हो जाता है, बस उसका एक ढांचा दिखता है, हड्डी का ढांचा दिखने लगता है। वसा की कमी के कारण ये सब हमें रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं अगर हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है। वसा की मात्रा हमारे शरीर में अधिक भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। हमें जितनी मात्रा है, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है उतना ही हमें लेना चाहिए। तो अधिक होने से देखेंगे कौन कौन से रोगों का सामना करना पड़े। तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है, चर्बी जिससे हमें मोटापे का सामना करना पड़ सकता है, हमारे पेट बाहर आने लगते हैं एंड मोटा होने के शिकार हो सकते हैं। ये सब अधिक होने के वसा अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है उससे होने लगते हैं। वज़न में वृद्धि होने लगती है, एज के हिसाब से वज़न हमारा अधिक होने लगता है। आगे हमारा है डायबिटीज, हृदय रोग, दमा, आर्थराइटिस आदि में वृद्धि हो सकती है। ये सब खतरनाक जो बीमारियां हैं इन सब में वृद्धि हो सकती है। इन सब रोगों का हमें सामना करना पड़ सकता है। कितनी खतरनाक ये बीमारियां हैं, डायबिटीज, हृदय रोग। आजकल हृदय रोग से बहुत से लोग मर जा रहे हैं, मोटापे के शिकार होने लगते हैं। मैं आप लोगों को बताई शरीर में चर्बी बढ़ती है और हमारा शरीर जो मोटा होने लगता है, मोटे के शिकार होने लगते हैं। ये अक्सर अगर हम बाहर के खाद्य पदार्थ खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाने से भी होते हैं। तो हमें तले हुए पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, बाहर के हमें जो पदार्थ है उसे नहीं खाना चाहिए। हमें अत्यधिक घर की बनी सब्जियां इन सब का ही सेवन करना चाहिए। इन सब का हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में वसा की मात्रा नहीं बढ़ेगी और हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे। तो आगे हमारा है वसा के स्रोत, सोर्स ऑफ फैट। देखते हैं हमें कौन कौन से चीज़ों में वसा मिल सकती है। तो घी हो गया, घी, तेल। घी अधिक भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर मोटा के शिकार वही, अगर वसा अधिक हो गई, घी में वसा पाया जाता है। हम घी अधिक खा लिए, हमें पसंद आ गया, अधिक उसका सेवन कर लिए तो हम उससे भी मोटापे के शिकार हो सकते हैं, हमें कई रोग हो सकते हैं। तेल हो गया, बादाम हो गया, काजू, तिल, मूंगफली, सोया, अंडा इत्यादि। ये सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों में, ये सब आहार में हमें वसा प्राप्त होते हैं। इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए अपने भोजन में, लेकिन उचित ही मात्रा में सेवन करें। ये मूंगफली है, मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है हमारा। मूंगफली में सबसे अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा वसा मिलती है हमें। मूंगफली हो गया एंड सोया, ये सब में ज़्यादा वसा मिलती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इन सब चीज़ों का आहार में हम अपने सेवन करते हैं तो हमें अधिक भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए, उचित मात्रा में करें। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वसा जो है वो सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अगर तापमान 20 डिग्री पे है तो वसा जो है वो ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। अगर 20 डिग्री ताप पर हमारा वसा है वो जो ठोस अवस्था में न रहकर द्रव अवस्था में है तो उन्हें हम तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल। ये जो तेल है हमारा 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। एंड चलिए आगे हमारा क्या है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जो हमारा शरीर है उसको सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है। किससे मिलती है? वसा से। तो ये हमारा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि द्वितीयक स्रोत कौन से हैं? हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है। तो इसलिए हमारा ये द्वितीयक स्रोत है।
वसा जो हमारा द्वितीयक स्रोत है, राइट। तो जो वसा है वो 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होता है। अगर वो 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा तो उसे हम तेल कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, डेली यूज में जो करते हैं। एंड हमारे शरीर को ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वसा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वसा क्या है, हमारे शरीर में किस प्रकार इसकी आवश्यकता है, इसकी कमी से कौन से रोग होंगे, इसकी अधिकता से कौन से रोग हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो हमें कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए और बायोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो डालूँगी। कौन से वीडियो आप लोगों को चाहिए हमें कमेंट के द्वारा बताएं। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।